हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिर से ले आए हैं आपके लिए इस सीरीज़ में जहां हम DECE 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं। जी हाँ, DECE 1 हिंदी मीडियम जो कि है बच्चों के लिए बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, और इंग्लिश में इसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर एंड सर्विसेज। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप बहुत अच्छे से नोट्स बना पाएँ और बहुत अच्छे से अपने पेपर को क्लियर कर पाएँ। जी हाँ, DECE 1 के कुछ एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं ले आई हूँ, जो कि है कि एक शाला पूर्व शिक्षिका ने 3.5 वर्षीय बच्चों के समूह के लिए कुम्हार की दुकान का भ्रमण करने की योजना बनाई है। आपके विचार में यह भ्रमण क्या बच्चों के विकास को बढ़ावा देगा? अपने उत्तर की पुष्टि करते हुए वर्णन कीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि आपको इसमें पूछा गया है कि कुम्हार की दुकान का वर्णन किया गया, लेकिन आपको ये क्वेश्चन जो है वो घुमा के भी आ सकता है। शिक्षिका उनको फलों की दुकान पर भी लेके जा सकती है, वो उनको कपड़ों की दुकान पर भी लेके जा सकती है, वो उनको किसी खिलौने की दुकान पर भी लेके जा सकती है। इस तरह का क्वेश्चन लेकिन आपको आएगा ही आएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आपको MCQ टाइप क्वेश्चन आ जाए, लेकिन आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसमें भ्रमण का वर्णन किया होगा या उसके बारे में पूछा गया होगा कि किस तरह से ये जो है वो आपके बच्चों के लिए, जो शालापुर और बच्चे के 3 से 4 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन लिख देना है। अगर आपको थियोरेटिकल पेपर आता है तो इस तरह से आपने जो है वो पहले हेडिंग दे देनी है कि 3.5 वर्षीय बच्चों के समूह को कुम्हार की दुकान का भ्रमण कराना उनके विकास को निम्नलिखित रूप से बढ़ावा दे सकता है। जी हाँ, तो इस तरह से हेडिंग दे देंगे। तो यहाँ पे 3 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विकास आपको बताए गए हैं स्क्रीन पर, जिसकी शारीरिक विकास में बढ़ावा दे सकता है, सामाजिक विकास में बढ़ावा दे सकता है और भाषाई विकास में भी बढ़ावा दे सकता है। अब इसको डिटेल से पढ़ेंगे कि आखिर शारीरिक विकास में किसी भी कुम्हार की दुकान में जाना आखिरकार 3.5 वर्षीय बच्चों को कैसे इम्पोर्टेंस उनके मतलब डेवलपमेंट में, उनके विकास में किस तरह से इम्पोर्टेंस शो करता है। शारीरिक विकास में सबसे पहले आप लिख देंगे कि कुम्हार की दुकान तक जाते जाते बच्चों के शारीरिक विकास में मदद मिली। और वो किस तरह से मिली कि क्योंकि चलना फिरना जो है वो बच्चों और बड़ों दोनों की ही सेहत के लिए अच्छा होता है। उससे उनकी जो है कि जो उनकी बड़ी मांसपेशियाँ, जैसे वो चलेंगे फिरेंगे तो उनकी बड़ी मांसपेशियों का जो है वो अ, विकास होगा। ठीक है, तो अगला जो हमारा पॉइंट है वो आप लिख देंगे कि सामाजिक विकास। अब किसी भी कुम्हार की दुकान पे जाना सामाजिक विकास के लिए बच्चों के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आप लिख देंगे कि कुम्हार की दुकान पर बच्चे, वहाँ पर जितनी भी चीज़ें मौजूद होंगी उनको लेके वो बातें करेंगे। टीचर और कुम्हार से तरह-तरह के सवाल पूछेंगे जिससे उनका सामाजिक विकास होगा। वो वहाँ पे कुछ चीज़ें देखेंगे, जो भी उस कुम्हार की दुकान से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको देखेंगे, उनके बारे में उनके दिल में जिज्ञासा पैदा होगी कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? फिर वो अपनी टीचर से पूछेंगे कि मैम, उसके बारे में सवाल करेंगे। फिर वो जो भी दुकानदार है वहाँ का उससे सवाल करेंगे, तो जिससे उनकी जो इंटरैक्शन होगी वो लोगों के साथ बढ़ेगी और उनका सामाजिक विकास होगा। जी हाँ। थर्ड पॉइंट, भाषाई विकास के लिए भी ये जो भ्रमण है वो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जैसे कि जब वो बातचीत करेंगे लोगों के साथ, टीचर के साथ, आपसी जो उनके बच्चे हैं उनके साथ बातचीत करेंगे तो उनके भाषा में कई सारे जो नए शब्द जो हैं वो उन्हें सीखने को मिलेंगे, वो उन्हें सुनेंगे, वो उनका मतलब जानने की, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। हर चीज़ को लेके उनके अंदर जिज्ञासा भरी पड़ी होती है। तो वो उनका मतलब जानने की कोशिश करेंगे जिससे वो नए-नए शब्द सीखेंगे, जिनसे उनका भाषाई विकास भी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में ज़रूर आता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। घुमा फिरा के भी आ सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुम्हार की जगह वो किसी गार्डन का भ्रमण भी कर सकते हैं। कुम्हार की जगह वो किसी पार्क में भी जा सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आपको DECE 1 में ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपको सिचुएशन दी जाती है, जहाँ पे आपको माता पिता को या किसी को टीचर को सलाह देने के लिए कहा जाता है। तो DECE 1 जो है, जैसे कि उनकी देखभाल करनी है ना बच्चों की, जैसे कि एज अ नेम इंडिकेट कि भाई बच्चों के लिए बाल देखभाल सेवाओं का संगठन है कि, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आपसे अक्सर जो है वो पूछ लिए जाते हैं। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन भी उसी तरह से है कि शाला पूर्व बच्चों को अनुशासित करने के संबंध में आप उनके माता पिता को क्या सलाह देंगे। तो शाला पूर्व बच्चे अगेन 3.5-4 साल के बच्चे होते हैं। शाला पूर्व बच्चे जैसे कि किंडरगार्टन बच्चे, नर्सरी के बच्चे, प्री नर्सरी के बच्चे, उन बच्चों का जिक्र हो रहा है। तो आपसे ये सवाल किया जा रहा है इस क्वेश्चन में कि आखिर आप उनके माता-पिता को उन्हें अनुशासित करने के लिए क्या सलाह देंगे कि वो उनको डिसिप्लिन सिखा सकें, लाइफ में ये सिखा सकें कि मतलब किस तरीके से उनको आप सलाह देंगे, किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, किस तरीके से उनको बताएँगे कि आप इस उम्र के बच्चे को किस तरह से डिसिप्लिन कर सकते हैं, अनुशासित कर सकते हैं। जी हाँ, तो पहले वैसे ही आपने हेडिंग दे देनी है कि शाला पूर्व बच्चों को अनुशासित करने के लिए उनके माता-पिता और जो भी उनके गार्डियन हैं, उनको निम्नलिखित सलाह दे सकते हैं। पहली सलाह आप उनको ये दे सकते हैं कि माता-पिता को सलाह दें कि वो अपने बच्चों के साथ प्यार से बर्ताव करें और उनकी शैतानियों पर उनको हर वक़्त डाँटें, मतलब हर वक़्त ना डाँटें बल्कि प्यार से उनको समझाएँ। अब देखिए कई माता-पिता होते हैं, बच्चे अक्सर शरारतें करते हैं, इस उम्र के 3-4 साल के बच्चे से शरारत कर देते हैं, लेकिन उनके माता-पिता जो हैं वो उनको हर वक़्त डाँटते रहते हैं, मारते रहते हैं। तो समझते हैं कि डिसिप्लिन करने का ये जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, बच्चा डर जाएगा, लेकिन नहीं, बच्चे के दिल में जब डर बैठ जाता है तो वो आपके सामने तो शायद शरारत ना करे और उसके दिल में आपके लिए नफ़रत भी पैदा हो सकती है, क्योंकि वो कोमल है, उसको भी कुछ पता नहीं है। उसके दिल में आपके लिए नफ़रत पैदा हो सकती है। जी हाँ। और फिर जब आप उनको प्यार से समझाएँगे तो वो आपकी बात सुनना भी चाहेंगे और उस पर फिर प्रतिक्रिया भी आगे से देंगे। तो प्यार से बर्ताव करिए, ये सलाह देनी है आपने उनके माता-पिता को और उनकी शैतानियों पर उनको हर वक़्त नहीं डाँटना है, उनको समझाना भी है। कई बार उनको इग्नोर भी करना पड़ता है, तो हमेशा बहुत ही प्यार से उनको समझाएँ और हर वक़्त उनकी शैतानियों पर उनको डाँटते ना रहें। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं या ये सलाह दे सकते हैं कि माता-पिता को उनके बच्चों को ऐसा वातावरण देना चाहिए जिसमें उनको खुशी का अनुभव हो और उन्हें ऐसा महसूस हो कि उनका ख्याल रखने वाला कोई है। जी हाँ, बच्चे जो हैं वो प्यार ढूँढते हैं, उनको स्नेह चाहिए, वो कोमल होते हैं, इसलिए उनको इस तरह का वातावरण दें। माता-पिता को ऐसी सलाह दें कि उनको घर में ही ऐसा एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट किया जाए जिसमें उनको खुशी का अनुभव होना चाहिए और उनको इस तरह से महसूस होना चाहिए बच्चे को कि नहीं यार, ये मेरे माता-पिता ये मेरा ख़्याल रखते हैं और उनका ख़्याल रखने वाला कोई है। जी हाँ। तीसरा और आखिरी पॉइंट आप लिख सकते हैं, आई थिंक दिस वुड बी सफिशिएंट कि आप इतने ही पॉइंट लिखें और ये क्वेश्चन जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा और आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएँगे। तो तीसरा पॉइंट और आखिरी पॉइंट आप लिखेंगे कि यदि माता-पिता का बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है, तो माता-पिता को चाहिए कि वो उस बच्चे के लिए जो कार्य उसने किया है, उसको उसकी सराहना करें। बच्चे के किए गए कार्य कार्य की सराहना करें। तो ये एक बहुत ही अच्छा वे है, बच्चे के साथ अच्छे संबंध इससे बनते हैं। माता-पिता और बच्चे के बीच जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे संबंध डेवलप होंगे अगर माता-पिता जो हैं, जो भी उसने काम किया है, मान लीजिए उसने किसी सफाई के काम में माता-पिता की मदद की है या वो अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से अरेंज करके रख रहा है या उसने अगर उसको आपने कुछ लिखने का काम दिया है, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन अगर वो लिख रहा है, तो फिर आप उसकी सराहना करें, उसको प्रेज़ कर रहे हैं आप। इससे बच्चे के दिल में जो है वो ऐसी भावना उनके उसके दिल में पैदा हो जाएगी कि नहीं यार, जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो मेरे मॉम एंड डैड, मेरे मम्मी-पापा जो हैं वो मुझे प्रेज़ करते हैं। मेरी तरफ उनका अटेंशन आता है, मैं तो अच्छे काम करता हूँ। तो इस तरह से आप उनको सलाह दे सकते हैं। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन DECE 1, जो आपका सब्जेक्ट है बच्चों के लिए बाल देखभाल सेवाओं का संगठन, ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विस। उसके 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज हमने आपको करवा दिए हैं इस सीरीज़ में। और हमारे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए
क्योंकि इसमें हम डी ई सी ई वन के और डी ई सी ई टू के और डी ई सी थ्री के सभी ये तीनों सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन आंसर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नोट्स दे रहे हैं। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको नोटिफिकेशन आएगी और जो भी हम अपडेट आपको दे रहे हैं वो आप तक जल्द जल्द पहुंच जाएगी। और आपको डी ई सी ई का जो कोर्स आप कर रहे हैं उसमें आपको जो एग्ज़ाम है वो आपके क्लियर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कोई भी हमारी वीडियो आपसे छूट ना जाए, कोई भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप करवा रहे हैं आपको, वो कोई भी छूट ना जाए, इसलिए बेल आइकन का प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।